ओवैसी ने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते से की, बोले अल्लाह उसकी दुम सीधी कर दे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना कुत्ते की टेढ़ी दुम से करते हुए कहा कि लोग दुआ करें कि अल्लाह उसकी दुम सीधी कर दे, नहीं तो वक्त आने पर फिर से उसे सीधा करना पड़ेगा। ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सैनिकों के शौर्य की सराहना करते हुए कहा कि पाकिस्तान एक सुधरने वाला देश नहीं है। पाक को बेनकाब करने विदेश दौरे पर जाएंगे थरूर समेत 7 सांसद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब भारत के 7 सांसद, जिनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हैं, दुनिया भर में पाकिस्तान की सच्चाई उजागर करने निकलेंगे। पक्ष विपक्ष के यह नेता मिलकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष रखेंगे। थरूर पहले ही ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना की सराहना कर चुके हैं। देश हित में एकजुट हुए नेता सुप्रिया सुले बोली विदेश में भारत का पक्ष रखेंगे। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी की पहल पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत का पक्ष रखने के लिए सांसदों की 8 समितियां बनाई गई है, जिनमें उन्हें भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि जब बात देश की होती है तब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बात रखने को तैयार होते हैं। सुप्रिया सुले ने यह भी बताया कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें इस समिति का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। भारत में हमले की साजिश, NIA ने ISIS के 2 स्लीपर सेल आतंकी किए गिरफ्तार। NIA ने पुणे में IED बनाने के मामले में ISIS मॉड्यूल के 2 स्लीपर सेल आतंकियों अब्दुल्ला फयाद शेख उर्फ डायपर वाला और तलहा खान को गिरफ्तार किया है। दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया जब वे जकार्ता से भारत लौट रहे थे। लंबे समय से यह आतंकी इंडोनेशिया में छिपे थे। कांग्रेस ने नहीं भेजा नाम, फिर भी थरूर को मोदी सरकार ने चुना विदेश मिशन के लिए। आतंकवाद पर पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए केंद्र सरकार ने 40 सांसदों का विदेश दौरा तय किया है, जिसमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर को एक दल का नेतृत्व सौंपा गया है। खास बात यह है कि कांग्रेस ने अपनी ओर से थरूर का नाम नहीं भेजा था। पार्टी की ओर से जारी सूची में अन्य 4 नाम शामिल थे, लेकिन मोदी सरकार ने थरूर पर भरोसा जताते हुए उन्हें डेलीगेशन का प्रमुख बनाया। थरूर ने सोशल मीडिया पर इसके लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद भी दिया। गौरव गोगोई का नाम देख भड़के हेमंत शर्मा, उठाए पाकिस्तान कनेक्शन पर सवाल। आतंकवाद पर भारत का पक्ष रखने विदेश जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस ने गौरव गोगोई का नाम भेजा, जिस पर असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि गोगोई पाकिस्तान में लंबे समय तक रहे हैं और उनकी पति पाकिस्तान स्थित एक NGO से वेतन लेती थी। शर्मा ने कहा कि विश्वसनीय दस्तावेज इस संबंध में मौजूद हैं, जिससे उनका पाक कनेक्शन साफ झलकता है। भारत ने भी ओसामा जैसी कार्रवाई की, उपराष्ट्रपति धनखड़ का ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने ऑपरेशन सिंदूर की तुलना अमेरिका की ओसामा बिन लादेन पर की गई कार्रवाई से की। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका ने आतंकी को उसकी पनाहगाह में मारा, भारत ने भी वैसा ही कर आतंकवाद के खिलाफ नया वैश्विक मानक स्थापित किया है। डमी विमानों से चकमा देकर भारत ने दिया जवाब, ऑपरेशन सिंदूर में पाक एयर डिफेंस फेल। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमला किया। AANI की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी एयर डिफेंस को चकमा देने के लिए लड़ाकू जेट जैसे दिखने वाले डमी विमानों का इस्तेमाल किया। इस रणनीति से पाकिस्तान भ्रमित हो गया और उसका चीन निर्मित एयर डिफेंस सिस्टम निष्क्रिय हो गया। 7 मई को हुए हमले में भारत ने पूरी दुनिया को अपना संकल्प दिखा दिया। शहबाज शरीफ का कबूलनामा, रात 2:30 बजे मुनीर ने बताया भारत ने हमला कर दिया है। पाक PM शहबाज शरीफ ने पहली बार स्वीकार किया कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस समेत कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। उन्होंने बताया कि रात 2:30 बजे आर्मी चीफ आसिम मुनीर का कॉल आया और उन्होंने हमले की सूचना दी। शरीफ का यह बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तीसरे देश से भारत में माल भेजने की कोशिश पर सरकार ने लगाया प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से सीधे या तीसरे देशों के जरिए आने वाले सभी सामानों के आयात और ट्रांसशिपमेंट पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया है। खासकर पाकिस्तान से UAE जैसे देशों के रास्ते आने वाले माल को राजस्व खुफिया निदेशालय ने रोकना शुरू कर दिया है। यह कदम पाकिस्तान की चालबाजी रोकने और देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है।